मैं हूं सुनील सुरारकर और आप देख रहे हैं बिग न्यूज टीवी नेटवर्क पर बिग न्यूज हिंदी। फिलहाल मैं वार्ड नंबर 48 में खड़ा हूं। यहाँ कहीं ना कहीं आपको दिखाना चाहता हूं कि महानगर पालिका यहाँ वार्ड नंबर 48 में किस तरह से काम यहाँ की स्थानिक नगर से नहीं करने के बाद कहीं ना कहीं महानगर पालिका के लोगों ने हालात बदतर कर दिए हैं। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि जिस तरह से गंदगी का अंबार दिखाई दे रहा है, ये गंदगी का अंबार कई सालों का है। कई सालों से नाली सफाई नहीं हो पाई थी ना। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग राहत की सांस भर रहे। कई यहाँ की स्थानिक नगर से भी समय सीमा पर अगर उनकी नाले सफाई की होती तो कहीं ना कहीं राहत मिल पाती थी। वही कड़ी में आपको जोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर प्रीति बागड़े भी है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लगातार यहाँ वार्ड नंबर 48 में नाली सफाई कर रही है। जो काम नगर सेवक का होता है वो काम नहीं करने के बावजूद प्रीति ये जिम्मा उठा के एक नाली साफ करे। प्रीति, सबसे पहले तो बिग न्यूज हिंदी आपका स्वागत है। जिस तरह से आप लगातार वार्ड नंबर 48 की जो नाले की समस्या है, खास करके तो लोगों को ये समझना मांगता है कि हम जिसको मतदान का अधिकार बजाते हैं, मगर अधिकार देने के बावजूद अधिकार जिसके पास जाने के बाद उनके पास जाते क्यों नहीं और उनके पास पूछते क्यों नहीं कि हमने आपको चुन के दिया है। आज हम लोग गंदगी में रह रहे, क्या ऐसी दिक्कत हो रही है? आज जनता आपसे खुश है, आप उनके काम को क्या कहना चाहोगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लोग पूछना तो बहुत सारे सवाल चाहते हैं, लेकिन एक स्पेशली मैं बोलूँ तो एनसीसी का एक माहौल बता रही हूँ। हम प्लॉट नंबर 60 में है। 80% लोग हमें भी यही सवाल पूछा कि भाई आपका जब गटर साफ नहीं हुए, 5 साल से यहाँ पर गटर साफ नहीं हुए, कोई चेंबर तो इतना जाम है कि 3-4 लोग खोल रहे हैं फिर भी हिलने का नाम नहीं ले रहे। इसका मतलब क्या है कि रोड जब से बना हुआ है वो चेंबर कभी खुला ही नहीं है। साफ सफाई तो दूर की बात है। और जब लोग बोले कि आप कंप्लेंट क्यों नहीं करते, तो बोले किसको जाके कंप्लेंट करे, कहाँ जाए, किसको बताए? और बीएमसी को बताते तो बीएमसी अपना काम करती नहीं है। जिसको आपने चुन के दिया है, जो जनप्रतिनिधि आपने जिसको चुन के दिया है, उधर बात अपनी पहुंचाने की कवायद क्यों नहीं कर पाती? जनता के ऊपर ये भी एक सवाल है, निशान खड़ा होता है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रतिनिधि वो होना चाहिए जिसके यहाँ पर आप 2400 घंटे कभी भी जा सकते हो। अगर कोई आपकी जनप्रतिनिधि है, कोई आपका कॉर्पोरेटर है, तो वो ऐसा इंसान होना चाहिए कि आपका बीच का होना चाहिए, 2400 घंटे लोगों के लिए अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा, वो नहीं है तो चलो एक इंसान कितना ही अवेलेबल रहेगा, तो कम से कम उनकी टीम चले जावे, कहीं तकलीफ है उधर की मुद्दे सॉल्व करके दे। लेकिन मैंने ऐसे भी सुना है जनप्रतिनिधि अभी बोलते हैं कि फिलहाल हम कॉर्पोरेटर नहीं है, और ऐसे भी सुना है कि भाई आपने चुन के लाए तो मेहरबानी नहीं किए है। तो फिर जनता से आप क्या अधिकार से उनका अधिकार छीनते हो? देखो क्या है ना, मैं जनता को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि थोड़ा जागरूक हो जाओ। लोग आपके लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपको दिखता है, और आप खुद बहुत समझदार हो। किसी के बोलने पे किसी के बहकावे में आके बार बार उसी इंसान को जिता के लाना जो बार बार लगातार आपके काम नहीं कर रहे हैं और आपको गंदगी में रहने के लिए छोड़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है लोगों ने इस बार थोड़ा सोचना चाहिए कि ऐसे कोई इंसान को लेकर आए कि जो सच में हमारे काम करेंगे, हमारे वार्ड की सूरत चेंज करेगी, थोड़ा साफ सफाई का यहाँ पर माहौल रहेगा। सभी के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, बूढ़ों के लिए अच्छा है। तो ये खास करके बिग न्यूज टीवी नेटवर्क पे जो बिग न्यूज हिंदी है, हर बार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो मालूम नहीं वार्ड नंबर 48 में एमएचबी हो गई, एमएचबी का जो पूरा पट्टा आपने क्लेम किया वो भी न्यूज कवर की थी। पर आज जिस तरह से वार्ड नंबर 48 के अंदर जो 72 नंबर प्लॉट है, 62 है, 73 है, जो भी प्लॉट में आप साफ सफाई करें, लोगों को कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? आपने बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। बहुत लोगों ने एनसीसी प्लॉट, ये जो प्लॉट नंबर आपने बोले, बहुत एक नेगेटिव रूमर्स फैला के रखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। वो तो खुश है कि हमारे दरवाजे तक कोई तो पहुंच रहा है, कोई तो हमारे घर के सामने की गंदगी में उतर के साफ कर रहे हैं। वरना इधर लोग तो बस वोट मांगने आते हैं, कोई इनकी प्रॉब्लम सुनने कभी आता नहीं है। और यहाँ की जो स्थानिक लोग हैं उनसे क्या आश्वासन देना चाहोगे? जिस तरह से नाले आप सफाई करें उसकी देखरेख करने के लिए, और मतदाता है वो जागरूक होने के लिए क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि यहाँ की भी लोग, जनता समझदार है। यहाँ भी लोगों को दिखता है कि जो हमारे लिए काम करता है उसी को हमने सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं उम्मीद भी वही करूंगी कि बाबा थोड़ा इस बार कम से कम 20 साल में नहीं सोचे, इस बार थोड़ा सोच समझ के अपना जो वोट का आधार है वो सही जगह पर दे। यहाँ पर जो जिस तरह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो कामगार है, जो लगातार ये बात इनकी सुन के और नाले सफाई करें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरह से नाले का जो